हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी सॉन्ग का एक्apella कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों करते हैं। तो आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, बीट मैचिंग वाले वीडियो में, कि हम एक्apella इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हम उस सॉन्ग को रीमिक्स करने के लिए उसे प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि वो सॉन्ग तो पहले से मतलब बनाया हुआ है, उसमें उसके जो अदर कंपोनेंट्स, जो बेस वगैरह और बाकी सारे चीज़ें, जो अदर इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है, अदर अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे कई सारे जो भी चीज़ यूज़ होते हैं, हमें वो सब हटा देना, बस हमें उसका वोकल चाहिए। तो वो हम क्रिएट करेंगे एडोब एडिशन की हेल्प से। इसके अलावा और कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो एडोब एडिशन है, ऑडासिटी है, तो वो सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इससे अभी मैंने इस पर ओपन किया है एडोब एडिशन CS6 वर्जन। आपको ऐसा ही वर्जन ले ले, बाकी तो काम तो सेम ही है सबका। तो जैसे अभी मैं इसमें फाइल इंपोर्ट करूँ वो सॉन्ग, ठीक है, जो मैंने बीट मैचिंग वाले वीडियो में ही बताया था। तो इस पे आप सुन सकते हैं कि उस पर ये पूरा ओरिजिनल सॉन्ग है, बस हमें इसका वोकल चाहिए। तो हमें बाकी चीज़ को यहाँ से कट करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने FL स्टूडियो में बताया था कि हम FX स्लॉट पे इफ़ेक्ट लगाते हैं, तो उसी तरह एडोब एडिशन में इफ़ेक्ट रैक है, यानी FX स्लॉट ही कह सकते हैं। तो यहाँ जैसे कई सारे आप इफ़ेक्ट लगा सकते हो, तो हम उसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं इस पर लगाऊँ, जाएंगे हम सेंटर इमेजनरी और सेंटर चैनल एक्सट्रैक्टर पे, और यहाँ हम चूज़ करेंगे एक्apella। ठीक है, आप चाहे तो उसकी पैरामीटर सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं ऐसे नहीं, मतलब ये वाली सेटिंग से ही मैं सेटिस्फाई हूँ। इसके बाद हम चाहे तो इस पर एक और इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, वो हम लगाएंगे। पहले हम सुन लेते हैं। छलकता हमरो जवनिया ए राजा जैसे कि पलटी के पन। आप सुन सकते हैं वो बाकी पार्ट हट गया है, सिर्फ हमारा वोकल ही बचा है। लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई, तो वो क्वालिटी हमें सुधारना पड़ेगा। जैसे हम जाएं फिल्टर एंड EQ पे, हम पैरामीटर इक्वलाइज़र चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे बैंड होती, यानी 20 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज तक एक बैंड होती है। उसके बाद जो अलग अलग, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो हमारा सॉन्ग, मतलब जो वोकल होता है, वो उसे हम, जैसे होती है लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, तो और मिड फ्रिक्वेंसी। तो जो हमारा वोकल होता है वो मिड फ्रिक्वेंसी होता है। मिड फ्रिक्वेंसी लगभग यहाँ 200 टू 2K या 4K, बस इसी के बीच में मतलब रहता है। तो हमें इस वाले पार्ट को थोड़ा बूस्ट करना है। हो कुछ बोली रानी हम हो भर लोट पानी हो अवधानी, रानी हम हो भर लोट पानी हो अवधानी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आउटपुट लेवल पे इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई। तो लास्ट में हम चाहे तो इसकी मास्टरिंग यहाँ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी प्रीसेट्स यहाँ दी हुई है। अगर हमें इसमें थोड़ा और लाउडनेस चाहिए क्योंकि इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई है, जैसे मैं इसे यहाँ से बढ़ा दूँ, ठीक है। बस हमें इतना ही सारा इफेक्ट लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्ट पे अप्लाई कर देंगे।
तो ये हमारा इफेक्ट लग गया है, तो अब हम सुन सकते हैं। हमरो जवनिया ए राजा। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है, तो उसे हम कैसे ठीक करें? तो पहले उसे हम FL स्टूडियो में ही ठीक करेंगे। तो जैसे आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, अब इसे आप सेव कर सकते हैं MP3 फॉर्मेट पे। तो आप चाहे WAV फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं, और जो कई सारे ऑप्शन हैं, तो इसे आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेव कर लिया था, तो मैं इसे नहीं करूँगा सेव। उसके बाद हम जाएंगे FL स्टूडियो में। तो FL स्टूडियो में मैंने इसे पहले से ही ड्रैग कर लिया था, क्योंकि मैंने पहले से सेव कर लिया था। तो अब जैसे अगर हम इसे सुने, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी वो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो उसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि जो हमारा वोकल रहता है वो बीच पे रहता है, यानी ना लेफ़्ट ना राइट, तो उससे वो एक्सट्रैक्ट करता है, यानी सेंटर चैनल एक्सट्रैक्टर हम कहते हैं उसे। तो ये कई सॉन्ग पे हो जाता है, कई सॉन्ग पे नहीं होता। जैसे इस पे हो गया, इस पे तो थोड़ा समझिए कुछ ज़्यादा ही हो गया और हमारा काम भी करेगा। कई एक सॉन्ग पे तो ये काम भी नहीं करता है, मतलब हम हटाने खोजते, मतलब वोकल को रहने देते, बाकी सब पार्ट तो वो सही से हटता ही नहीं है। तो बाय चांस अगर आपका काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको FL स्टूडियो में खुद से करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस पर किया तो इस पर उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बाकी का पार्ट थोड़ा रह ही गया। तो अब हम, और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी ख़राब हो गई, तो सब हम FL स्टूडियो पे सही करेंगे। तो जैसे अभी मैं इसे प्ले करूँ तो सबसे पहले हम इस पर चूज़ करेंगे पैरामीटर EQ। और मैंने आपको बताया था हमारा जो वोकल रहता है वो इन तीनों बैंड पे ही रहता है, तो हम बस इसे थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कर सकते हैं इसकी वॉल्यूम को, इस वाले बैंड को थोड़ा हम हाई कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपना बैंड डिसाइड करते हैं, इतना हर्ट्ज टू इतना हर्ट्ज। ये मैंने आपको बताया था कि इसे यहाँ फर्स्ट पे ये 20 हर्ट्ज से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद अलग अलग मतलब बैंड की जो है यहाँ से यहाँ इतने बैंड की ये वाली फ्रीक्वेंसी है, तो ये चीज़ यहाँ से डिसाइड होता है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पैरामीटर EQ लेंगे, और पैरामीटर EQ जैसे आपका डिफ़ॉल्ट पे है तो आप इसमें 20 हर्ट्ज प्लस 18 किलो हर्ट्ज कट करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे कर देना है वोकल वाले पार्ट पे। उसके बाद हम थोड़ा रिवर्ब इफेक्ट डालेंगे। अगर आप चाहे तो फ्रूटी कॉवेलर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम वोकल के ऊपर काम कर रहे हैं और उस टाइम पर अगर रिवर्ब की जगह मैं अगर फ्रूटी कॉवेलर यूज़ करता हूँ तो उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। उसके बाद लास्ट टाइम आप यहाँ से भी उसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम जैसे हम इसे सुने, छलकता हमरो जवनिया ए राजा। छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जैसे कि पलटी के पनिया हो कुछ बोली। रानी हम हो भर लोट बानी हो अवधानी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।